दोस्तों, देश में लाखों युवा खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका इंडियन टीम में खेलने का सपना सिर्फ एक सपना ही बनकर रह जाता है। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो न सिर्फ कम उम्र में अपना इंटरनेशनल टीम में डेब्यू करते हैं, बल्कि अपनी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से दूसरी टीमों के लिए भी खौफ का दूसरा नाम बन जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इरफान पठान की, जिनके करियर की शुरुआत में स्विंग लेती गेंदों को ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के साथ कई और देशों के खिलाड़ियों के लिए खेलना सिरदर्दी से कम नहीं होता था। ये गेंदबाज जितनी खतरनाक गेंदबाजी करता था, एक वक्त बाद उतना ही बेहतरीन बल्लेबाज भी बन गया था। लेकिन इन सब के बावजूद इस खिलाड़ी को टीम इंडिया से क्यों बाहर कर दिया गया, आइए जानते हैं। इस खिलाड़ी का नाम उन गिने चुने क्रिकेटर्स में शामिल है जो टेस्ट में हैट्रिक लेने का कारनामा कर चुके हैं। इस ऑलराउंडर खिलाड़ी का जन्म 27 अक्टूबर 1984 को गुजरात के बड़ौदरा में हुआ था। क्रिकेट में इतना बड़ा नाम कमाने से पहले इरफान का परिवार एक मस्जिद के पीछे बने छोटे से घर में रहता था। चूंकि उनके पिता महमूद खान मस्जिद से जुड़ा छोटा मोटा काम किया करते थे, इसलिए परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। वहीं इरफान पठान यूसुफ के साथ ही मस्जिद के पास बने मैदान में घंटों तक क्रिकेट खेला करते थे। लेकिन तब उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिंदगी उन्हें ऐसी जगह ले जाएगी जहां पहुंचना करोड़ों लोगों का ख्वाब होता है। इरफान पठान के क्रिकेटर बनने की जिद ने उन्हें और उनके परिवार को वो सब कुछ दिला दिया जो उनके परिवार के पास क्रिकेट खेलने से पहले तक मौजूद नहीं था। दरअसल इरफान पठान के टैलेंट को पहचानने और निखारने का काम किया पूर्व भारतीय कैप्टन दत्ता गायकवाड़ ने। उन्होंने इरफान पठान को कई ट्रेनिंग सेशंस में आग में सोने की तरह तपाने का काम किया। इरफान ने 13 साल की छोटी सी उम्र में जूनियर क्रिकेट में अपना कदम रखा था, जो अंडर 14, 15, 16 और अंडर 19 से होते हुए कब रणजी और इसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंच गया, उनको खुद भी पता नहीं चला। यहाँ तक कि उनका करियर ठीक चल रहा था, लेकिन जब एशिया अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में वो भारत की तरफ से खेल रहे थे, तब बांग्लादेश के खिलाफ एक ही पारी में 9 विकेट लेकर उन्होंने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। 17 साल की छोटी सी उम्र में 2001 में इरफान पठान को बड़ौदा की रणजी टीम के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। चूंकि क्रिकेट इस खिलाड़ी के अंदर कूट कूट कर भरा था, इसलिए बड़ौदा को रणजी चैंपियन बनाने में इरफान पठान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दौरान इंडियन क्रिकेट टीम में तेज गेंदबाजी को लीड करने वाले जहीर खान अपनी चोट के चलते टीम इंडिया से बाहर हो चुके थे, इसलिए सिलेक्टर्स को एक ऐसे लेफ्ट हैंड बॉलर की तलाश थी जो गेंद को स्विंग करा सके। बीसीसीआई के सिलेक्टर्स की तलाश खत्म हुई इरफान पठान पर, जो इन सभी जरूरी चीजों में एकदम फिट बैठते थे। इस खिलाड़ी को दिसंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया जाने वाली टीम में बतौर तेज गेंदबाज सेलेक्ट कर लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले मैच में यूं तो इरफान पठान का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में मैथ्यू हैडन का विकेट लेकर उन्होंने दादा का भरोसा जीत लिया। वहीं सीरीज के बचे हुए मैच में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और रिकी पॉन्टिंग से लेकर स्टीव वॉ को खूब परेशान किया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई त्रिकोणीय श्रृंखला में इरफान ने व्हाइट बॉल से 16 विकेट लेकर सौरव गांगुली के साथ साथ सिलेक्टर्स का भी भरोसा जीत लिया। चूंकि भारत का आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान के साथ विवाद चलता रहता है, इसीलिए एक लंबे अरसे बाद साल 2004 में टीम इंडिया ने पाकिस्तान का दौरा किया था। इस दौरे पर खेली गई वनडे सीरीज में इरफान पठान ने 12 विकेट लेने के साथ सबसे ज्यादा मैडन ओवर फेंकने का कारनामा भी कर दिखाया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने इस सीरीज को 3-2 से जीत लिया था। बता दें कि पाकिस्तान में साल 2004 से पहले 1979 तक इंडिया कभी भी कोई वनडे सीरीज जीत नहीं पाया था। इसके बाद खेली गई टेस्ट सीरीज को भी भारत ने 2-1 से अपने नाम किया था। इस सीरीज का दूसरा टेस्ट लाहौर में था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के एक के बाद एक जल्दी विकेट गिर रहे थे। इनमें सहवाग, द्रविड़, तेंदुलकर और लक्ष्मण जैसे दिग्गज बल्लेबाजों के विकेट शामिल थे। तब इरफान पठान ने 49 रन बनाकर टीम इंडिया को 287 रन के स्कोर तक पहुंचाने में काफी मदद की थी। लेकिन बाकी बैटिंग लाइनअप के लचर प्रदर्शन की वजह से इंडिया ये मैच 9 विकेट से हार गई थी। इस मैच में इरफान पठान ने रन बनाने के साथ 3 विकेट भी अपने नाम किए थे, जिसके बाद इस खिलाड़ी को अपनी तेज गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी के लिए भी पहचाना जाने लगा था। इतना ही नहीं, अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस की वजह से इस खिलाड़ी को आईसीसी की तरफ से साल 2004 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके बाद एशिया कप में भी इरफान पठान ने पाकिस्तान और श्रीलंकाई बल्लेबाजों को अपनी स्विंग लेती गेंदों से खूब परेशान किया। अब कुल मिलाकर 14 विकेट लिए इस एशिया कप को श्रीलंका ने अपने नाम कर लिया था। इसके बाद भारतीय क्रिकेट का वो दौर आया जब खिलाड़ियों से लेकर उनके मैदान में होने वाली परफॉर्मेंसेस तक
सब कुछ बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा था। ये साल था 2005 का, जब ग्रेग चैपल को भारतीय टीम का हेड कोच बना दिया गया और उन्होंने आते ही टीम इंडिया को बांटना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने सौरव गांगुली को कप्तानी से हटाकर इसे द्रविड़ को सौंप दिया, लेकिन इन सभी चीजों का तब तक इरफान पठान के करियर पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था। साल 2006 में इंडियन टीम का पाकिस्तानी दौरा इरफान पठान के लिए बेहद खास था। इस दौरान कराची में खेले गए तीसरे टेस्ट के दौरान मैच की पहली 3 बॉल पर 3 विकेट लेकर इस खिलाड़ी ने हैट्रिक लेने का कारनामा कर दिखाया। किसी भी टेस्ट मैच में पहली 3 गेंदों पर 3 विकेट लेने वाले वो दुनिया के पहले गेंदबाज बने। उन्होंने अपनी इस हैट्रिक में सबसे पहले सलमान बट, इसके बाद यूनिस खान और मोहम्मद यूसुफ को आउट कर इंडियन क्रिकेट में एक नया इतिहास रच दिया था। इस टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने कुल मिलाकर 5 विकेट लिए थे। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि चूंकि भारत इस मैच को जीत नहीं पाया था, इसीलिए मैं अपनी इस हैट्रिक को भी याद नहीं रखना चाहता। वहीं जरूरत पड़ने पर ठीक ठाक खेलने वाले इरफान पठान में ग्रेग चैपल को एक प्रॉपर ऑलराउंडर नजर आने लगा। ये वही वक्त था जिसके बाद से पठान का करियर में डाउनफॉल आना शुरू हो गया था। ग्रेग चैपल ने इरफान पठान को टीम में कई बार बतौर बल्लेबाज तीसरे और चौथे नंबर पर भेजना शुरू कर दिया, लेकिन अपनी बल्लेबाजी पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने की वजह से जिस स्विंग गेंदबाजी के दम पर उनका इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ था, अब वो कभी कभार ही किसी मैच में नजर आती थी। लेकिन अपने करियर के शुरुआती दिनों से क्रिकेट का जुनून लेकर मैदान पर उतरने वाले इरफान पठान ने हिम्मत नहीं हारी। T20 वर्ल्ड कप में जबरदस्त खेल दिखाया। फाइनल में 3 विकेट लेकर उन्होंने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी अपने नाम किया था। इतना ही नहीं, पठान ने इस टूर्नामेंट में कई अहम मौकों पर कुल 10 विकेट लेकर भारत को T20 का पहला वर्ल्ड चैंपियन बनाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वहीं साल 2008 में सिर्फ 24 साल की छोटी सी उम्र में इस खिलाड़ी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना लास्ट टेस्ट मैच खेला था। अहमदाबाद में हुए इस टेस्ट मैच में भारत को हार का मुंह देखना पड़ा था, जिसमें इरफान पठान को एक भी विकेट नहीं मिला था। इसके बाद वो फिर कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में रेड बॉल से खेलते हुए नजर नहीं आए थे। हालांकि इसके बाद भी वो इंडिया की वनडे और T20 मैचेस में खेलते रहे थे। साल 2009 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एक T20 मैच में अपने भाई यूसुफ पठान के साथ एक ऐसी पारी खेली थी जिसे क्रिकेट फैंस आज भी याद रखते हैं। इस मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 171 रन बनाए थे। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया 7 विकेट पर 115 रन बनाकर संघर्ष कर रही थी। इसके बाद इरफान पठान ने 16 गेंदों में नाबाद 33 रन की पारी खेलकर इस मैच को इंडिया की झोली में डाल दिया। साल 2012 में अपने लास्ट T20 मैच को खेलते हुए नजर आए थे वो। जहां तक इस खिलाड़ी के करियर की बात है तो उन्होंने 29 टेस्ट में 100 विकेट, 120 वनडे में 173 विकेट के साथ 24 T20 मैचेस में 28 विकेट अपने नाम किए। अब बात करें इस ऑलराउंडर खिलाड़ी की बल्लेबाजी की तो टेस्ट मैच में उन्होंने 1105 रन, वनडे में 1554 और T20 में उन्होंने 172 रन बनाए। IPL में इरफान पंजाब, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, गुजरात के साथ चेन्नई के साथ भी खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 80 विकेट लिए थे। दोस्तों, अगर साल 2005 में ग्रेग चैपल टीम इंडिया की कोच नहीं बनते तो क्या इरफान पठान का करियर भी जहीर खान जैसा हो सकता था? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जरूर बताएं।